हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सब अपने अपने घरों पर स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण शैक्षणिक संस्थाओं में अभी ऑफलाइन क्लासेस के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं आए हैं। इस व्यवस्था को देखते हुए दर्शन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन वीडियोस के द्वारा शिक्षा देने का एक प्रयास शुरू किया है। आशा आप लोगों को ये पसंद आएगा। इसके तहत हम आपको आपके लिए उपयोगी जो भी टॉपिक्स होंगे उनकी ऑडियो वीडियो ग्रुप में सेंड करेंगे। इसी के तहत आज मैंने एक पहली वीडियो बनाई है RTE के ऊपर, जिसे हम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के नाम से जानते हैं। यह वीडियो पूरी तो नहीं हो पाई है, लेकिन जितना कुछ मैंने अपने ज्ञान से लिखा है वो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ। RTE निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009। संविधान अधिनियम 2002, जिसे हम 86वां संशोधन अधिनियम 2002 भी कहते हैं, ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल जो कतिपय अनिवार्य मानदंडों और मानकों को पूरा करता है, में संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए कटिबद्ध है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत सरकार ने जो शिक्षा का निःशुल्क और अनिवार्य अधिनियम 2009 लागू किया है, यह इसके अंतर्गत संविधान में एक संशोधन किया गया, जिसे हम 86वां संशोधन कहते हैं। इस अधिनियम में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 21 का। इसके तहत प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। यह राज्यों को अनिवार्य रूप से प्रत्येक विद्यालय में लागू करना अनिवार्य है। इसके लिए एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए प्रत्येक राज्य इसके लिए कटिबद्ध है। अनुच्छेद 21 का और RTE एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। RTE अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित हैं। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे जिसको उसके माता पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है को छोड़कर कोई बच्चा जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसको रोके, अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनुच्छेद 21 का जो RTE एक्ट है, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, इसमें जो निःशुल्क शिक्षा शब्द जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ है कि कोई भी बच्चा जिसके माता पिता ने उसका दाखिला विद्यालय में करा दिया है, उसको छोड़कर अन्य बच्चा जो किसी सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, मतलब उसको किसी भी तरह का कोई अनुदान या कोई भत्ता दे नहीं है, किसी भी प्रकार का, किसी किस्म की, वो ऐसा बच्चा किसी भी किस्म की फीस या किसी भी तरह का प्रभार व्यय जो कि प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने में उसको उठाना पड़ता है, उसको किसी भी शैक्षणिक संस्था में देने के लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा। यह अर्थ हुआ निःशुल्क शिक्षा का। दूसरा शब्द इसमें जुड़ा हुआ है अनिवार्य शिक्षा। तो अनिवार्य शिक्षा शब्द का क्या अर्थ है, हम देखते हैं।
अनिवार्य शिक्षा उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। इससे भारत अधिकार आधारित ढांचे के लिए आगे बढ़ा है, जो आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 में यथा प्रतिष्ठापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर कानूनी बाध्यता रखता है। तो अनिवार्य शिक्षा का क्या अर्थ हुआ? अनिवार्य शिक्षा का अर्थ हुआ कि अनिवार्य शिक्षा उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी जैसे हमारे यहाँ पर जिला कलेक्टर, एसडीएम हैं, शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, ये स्थानीय प्राधिकारी कहलाते हैं। इन पर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को इस विद्यालय में प्रवेश, उनकी उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान है। ठीक है, और इसको सुनिश्चित करने की जो बाध्यता है वो भी इन प्राधिकारियों की रखी गई है। इस अधिनियम के द्वारा भारत अधिकार आधारित ढांचे में आगे बढ़ा है, जो आरटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 में यथा प्रतिष्ठापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को कानूनी बाध्यता रखता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य में जो भी बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, जिनको अनिवार्य शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध नहीं है, वो प्रत्येक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। अब हम देखते हैं, अब यह तो बात हुई निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के बारे में कुछ प्रस्तावना मैंने आप लोगों को बताई है। अब हम देखते हैं आरटीई एक्ट 2009 के क्या प्रमुख प्रावधान हैं। आरटीई अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान हैं, या आरटीई अधिनियम निम्नलिखित प्रावधान करता है। किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों को अधिकार प्रदान करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी बच्चा है वो पढ़ना चाहता है, वो उसकी आयु 6 से 14 वर्ष है, तो वो किसी भी पड़ोस के विद्यालय में जाकर के प्रारंभिक शिक्षा की मांग कर सकता है। वह विद्यालय उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता और उसको मना नहीं कर सकता कि हम आपको दाखिला नहीं देंगे। अगर वह विद्यालय ऐसा करता है तो वह बच्चा या उस बच्चे के माता पिता प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। यह ऐसा बच्चे का अधिकार दिया गया है आरटीई एक्ट 2009 में। आरटीई एक्ट 2009 स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए उचित सरकार की बाध्यता से है। ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया अनिवार्य शिक्षा का। यहाँ पर आगे देखते हैं निःशुल्क का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से रोकने वाली फीस या प्रभारों या व्ययों को अदा करने का उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये प्रावधान भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य। नेक्स्ट प्रावधान हम देखते हैं, यह गैर प्रवेश दिए गए बच्चे के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश दिए जाने का प्रावधान करता है। गैर प्रवेश से यहाँ क्या मतलब है? गैर प्रवेश से मतलब है जो बच्चे किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत नहीं हैं, जिनका नामांकन किसी भी विद्यालय, सरकारी, प्राइवेट, किसी भी स्कूल में नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए उचित आयु कक्षा में, उचित आयु कक्षा से अर्थ हुआ जिस एज का वो बच्चा है उस एज के अकॉर्डिंग ही उसको क्लास में, या उस एज के अकॉर्डिंग जो भी क्लास में उसको होना चाहिए,
उस कक्षा में प्रवेश उसको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 साल का बच्चा है तो उसको आप कक्षा 1 में प्रवेश दे रहे हो, ऐसा नहीं है। कक्षा 10 साल का बच्चा है तो उसको 5th क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। इस RTE एक्ट में प्रावधान है। यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित सरकारों, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों के कर्तव्यों और दायित्वों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को विनिर्दिष्ट करता है। RTE एक्ट जो है वो क्या करता है कि वो शिक्षा प्रदान करने में जो उचित सरकार, जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, और स्थानीय प्राधिकारी जैसे कि SDM, जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, और अभिभावकों उनके को कर्तव्यों और दायित्वों और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को विनिर्दिष्ट करता है। तो यह बताता है कि अभिभावकों की क्या जिम्मेदारी है, स्थानीय प्राधिकारियों की क्या जिम्मेदारी है, तथा उनके बीच वित्तीय जिम्मेदारियां क्या क्या है, इन सबको विनिर्दिष्ट भी यह एक्ट करता है। यह अन्यों के साथ साथ छात्र शिक्षक अनुपात, जिसे PTR भी कहा जाता है, भवन और अवसंरचना, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्यों के घंटों से संबंधित मानदंडों और मानकों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रावधान है, यह राज्य या जिले अथवा ब्लॉक के लिए केवल औसत की बजाय प्रत्येक स्कूल के लिए रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक के विनिर्दिष्ट अनुपात को सुनिश्चित करके अध्यापकों की तैनाती के लिए प्रावधान करता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह है कि राज्य, जिला, ब्लॉक, इनमें केवल औसत की बजाय प्रत्येक स्कूल के लिए रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक के बीच क्या अनुपात है, उस अनुपात में ही उस विद्यालय में शिक्षक होने चाहिए। इस प्रकार यह अध्यापकों की तैनाती में किसी शहरी ग्रामीण संतुलन को सुनिश्चित करता है। यह 10 वर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर गैर शैक्षिक कार्य के लिए अध्यापकों की तैनाती का भी निषेध करता है। अर्थात यह हुआ कि जो अध्यापक है, अब उसका मेन जो उद्देश्य है वो सिर्फ बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है, ना कि उनको किसी भी प्रकार के अन्य कार्यों में लगाकर बच्चों की शिक्षा को बाधित करना है। मतलब ये हुआ कि बच्चों की शिक्षा किसी भी रूप से बाधित नहीं होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था इस RTE एक्ट के द्वारा की गई है। हम ज़्यादातर देखते हैं शिक्षक कई तरह की योजनाओं में लगा दिए जाते हैं। सरकारी योजनाओं में बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है और शिक्षक दूसरी योजनाओं में लगे हुए हैं, दूसरे राज्य सरकार के अन्य कार्य कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की शिक्षा बाधित होती है। तो अब RTE एक्ट 2009 में क्या व्यवस्था की गई है, इसमें क्या किया गया है कि किसी भी प्रकार की ये जो कार्य हैं इनको छोड़कर, कौन कौन से कार्य, जैसे 10 वर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा राहत, इन कार्यों को छोड़ करके किसी भी गैर शैक्षिक कार्य में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। नेक्स्ट प्रावधान देखते हैं। यह उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है। उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है, अर्थात अपेक्षित प्रवेश और शैक्षिक योग्यताओं के साथ अध्यापकों की तैनाती पर जोर देता है। अर्थात यह हुआ कि जैसे पहले के टाइम पर NCTE के जो निर्माण हुआ, उसके बाद जो रूल बने, उससे पहले भी ऐसे शिक्षक भी शैक्षिक संस्थाओं में लगे हुए थे जिन्होंने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, ना जिन्होंने BSTC की है, ना B.Ed किया है, फिर भी वो शिक्षण कार्य संपादित कर रहे हैं। तो अब RTE एक्ट के अनुसार ये व्यवस्था की गई है कि विद्यालयों के अंदर कोई भी अध्यापक
बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए नियुक्त नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रावधान हम देखेंगे कि यह शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं प्रति व्यक्ति शुल्क अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन और बिना मान्यता के स्कूलों को चलाना निषिद्ध करता है। आरटी एक्ट के अंतर्गत हम देखते हैं कि आजकल एक बहुत बड़ा फैशन बन चुका है ट्यूशन। बच्चा क्या है, कितने बड़े महंगे स्कूल में जाएगा, फिर भी स्कूल से आते ही ट्यूशन के लिए भगेगा। अरे भाई, जब इतना पैसा आप इतने महंगे स्कूल में जा रहे हो, इतनी फीस भर रहे हो, उसके बावजूद भी बच्चा ट्यूशन जाता है। तो सरकारी स्कूलों में भी देख लो, टीचर्स पढ़ाते नहीं है, बच्चों पर ट्यूशन का दबाव बनाते हैं, कम अंक देने का दबाव बनाते हैं और उनको घर पर ट्यूशन बुलाते हैं। तो इस तरह से जो ट्यूशन की जो आजकल कुप्रथा चल चुकी है, आरटी एक्ट उसके ऊपर भी कुठाराघात करता है। आरटी एक्ट के अंतर्गत कोई भी अध्यापक अगर ट्यूशन पढ़ाता है तो उसको तुरंत प्रभाव से राज्य सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। ऐसा प्रावधान भी हमारे आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत किया गया है। शारीरिक दंड, किसी अध्यापक विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी छात्र को शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न नहीं देगा, शारीरिक दंड नहीं देगा, डंडे से पिटाई नहीं करेगा, उसको डांटेगा नहीं। इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं चलाई जाएगी। अनुवीक्षण प्रक्रियाएं मतलब बच्चा स्कूल में प्रवेश ले, इस प्रकार की योजनाएं चलाई जाएगी। डोर टू डोर काउंसलिंग की जाएगी, गांव-गांव जाकर के, ढाणी जाकर के, शहरों में, कॉलोनियों में, सब जगह जाकर के बच्चों को प्रवेश के लिए उनके माता पिताओं को जागरूक किया जाएगा। प्रति व्यक्ति शुल्क, किसी भी व्यक्ति से शुल्क लेना यह वर्जित है। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत, क्योंकि ये एक फ्री में दी जाने वाली शिक्षा है, मूल अधिकार है, संविधान में प्रदत्त है। इसलिए किसी भी व्यक्ति से इस एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन और बिना मान्यता के स्कूलों को चलाना, निजी ट्यूशन का निषेध है। बिना मान्यता के स्कूलों को चलाना भी इसके द्वारा निषिद्ध किया गया है। नेक्स्ट जो प्रोविज़न या प्रावधान इसमें है वो हम देखते हैं। यह संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है और जो बच्चे के समग्र विकास, बच्चे के ज्ञान, संभाव्यता और प्रतिभा निखारने तथा बच्चे की मित्रवत प्रणाली एवं बच्चा या बाल केंद्रित ज्ञान की प्रणाली के माध्यम से बच्चे को डर, चोट और चिंता से मुक्त बनाने को सुनिश्चित करता है। तो हमने देखा कि आरटी एक्ट जो क्या है, संविधान में संशोधन करके एक एक्ट जोड़ा गया है 21 का, अनुच्छेद 21 का में, उसके अंतर्गत जो प्रतिष्ठापित मूल्य हैं उनके अनुरूप ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा और ऐसे पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान इसमें दिए गए हैं। ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो बच्चे का समग्र विकास करे, बच्चे के ज्ञान में बढ़ोतरी करे, उसको भविष्य की संभाव्यता के बारे में जागरूक करे, उसकी प्रतिभा को निखारे तथा बच्चे के अंदर मित्रवत प्रणाली का संचार करे और बाल केंद्रित ज्ञान की प्रणाली के माध्यम से बच्चे को डर, चोट, भय या चिंता से मुक्त एक अच्छी शिक्षा प्रदान करे। ऐसा प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है। अब हम देखते हैं इसके अध्यायों के बारे में, हम कुछ चर्चा करेंगे हैं। आज मैंने अध्याय 1 लिया है, उसके बारे में आपको मैं कुछ बताता हूँ। अध्याय 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत क्षेत्र में है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, अर्थात केंद्रीय सरकार द्वारा एक गजट पास किया जाता है। उस गजट के अंतर्गत जो सूचना उल्लेखित है
उसमें जो तारीख है उसी तारीख से इसको पास माना जाएगा, मतलब यह जारी माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होंगे। तो संविधान के जो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 हैं, उनके जो अनुबंध हैं उनके अधीन रहते हुए ही यह अधिनियम बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में लागू किया जाएगा। इस अधिनियम की कोई बात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में लागू नहीं होगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी जो धार्मिक शिक्षण संस्था है, उस शिक्षण संस्था के अंतर्गत RTE एक्ट 2009 का कोई प्रावधान लागू नहीं होगा या उनके ऊपर RTE एक्ट 2009 लागू नहीं होगा। आशा है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब RTE एक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।